रात में भगवान सोए, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। कहते हैं निषाद राज गुह चरणों के पास बैठ कर के रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को रोते हुए देखा, आके कंधे पर हाथ रखा। निषाद राज जी आप रो रहे हैं? निषाद राज जी रो करके बोले, कैकेयी नंदिनी मंदमती। कितनी मंदमती है कैकेयी, जिन्होंने अपने बेटे के लिए राम जी को जंगल में भेज दिया। राम जी इतने दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, ये उचित नहीं है भैया, मुझे ये सब देखा नहीं जाता। तब कहते हैं लक्ष्मण जी ने समझाया, हे निषाद जी, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता और इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। इहाँ न को सुख दुख कर दाता, इहाँ न को दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कर कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी समझाते हैं इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और निषाद जी आप जानते हैं, जिन राम जी के लिए आप रो रहे हैं, ये राम जी साधारण नहीं है। राम कौन है? राम ब्रह्मा परमार्थ रूपा, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी ब्रह्म है। अब देखिए, आज लक्ष्मण जी ने जीवन में पहली बार राम जी की पोल पट्टी खोली। आज के पहले कभी नहीं बोले थे कि राम भगवान है, पर लक्ष्मण जी पहली बार राम जी की पुल पट्टी खोले निषाद राज के सामने। क्यों? निषाद राज ने जब ये कहा ना कि कैकेयी कितनी मंदमती है, राम जी को बन दे दिया, तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर वाले मेरी माँ को गाली दें ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी माँ है, मैं क्रोध कर सकता हूँ कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया, पर ये निषाद राज ये मेरी माँ को गाली देगा। तब लक्ष्मण जी ने पूरा पलटा मार दिया और एकदम से बोले कि तुम क्या सोचते हो निषाद, राम साधारण है, राम भगवान है। कई बार होसा जासी में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, होता है ना, किसी को समझाने में कई ऐसी पुल पट्टी की बात खुल जाती है जो बड़ा गुप्त रखना होता है। तो लक्ष्मण जी होसा जासी में बोल गए, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। और इसका खामियाजा भी लक्ष्मण जी को भुगतना पड़ा। हुआ क्या? बोले जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा राम ब्रह्म है, केवट भैया वहीं पे पहरा दे रहे थे। जैसे ही केवट भैया ने सुना कि राम ब्रह्म है, दोनों कान खड़े हो गए केवट के। अरे ये जो सो रहे हैं, जिनका पहरा हम दे रहे, ये भगवान है। इसका मतलब जिनका ध्यान संत लोग करते हैं वही हमारे बीच में आए हैं, क्यों न आनंद लिया जाए। पहरा छोड़ करके केवट भैया भागे हैं और मन में था कि कल राम जी गंगा पार जाएंगे। तो दौड़े दौड़े निषाद राज जी के यहाँ गए और कहा निषाद जी मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? कहा कल गंगा के घाट पर सुबह से लेके शाम तक केवल मेरी नौका हो, मुझे छोड़कर और मेरी नौका को छोड़कर और किसी की भी नौका गंगा घाट पर न हो, यह आशीर्वाद दीजिए। क्यों? केवट भैया जानते हैं भगवान राम कल पार जाएंगे और मेरी नौका होगी तो हम राम जी को जैसे चाहेंगे वैसे रिझाएंगे। और राम जी रोते हुए आए हैं तो थोड़े से अटपटी हरकत करेंगे ताकि राम जी हंसने लगे।
राम जी को प्रसन्न करने के लिए केवट ने निर्णय लिया, कहा महाराज ऐसी आज्ञा करिए, कल सुबह से शाम तक केवल मेरी ही नौका गंगा के तट पर हो। निषाद राज जी ने कहा कोई बात नहीं, डुग्गी पिटवा दिया, कल सुबह से शाम तक गंगा तट पर कोई नहीं जाएगा, सब केवट अपनी अपनी नौका हटा लो, वहाँ केवल केवट की नौका रहेगी। केवट भैया भोर में ही नहा के पहुँच गए और भोर में पहुँच करके अपनी नौका के बंधन को खोला और लेकर के बीच में गए और बीच में जाके खड़े हो गए। किनारे पर क्यों नहीं रहे? केवट भैया को लगा अगर किनारे पे होगा तो राम जी आते ही बैठ जाएंगे। आप लोग कभी ट्रेन में बैठे हैं? अरे हाँ या ना, बैठे हैं? ट्रेन जब आए तो चलने का इंतजार करते हैं क्या? जैसे ही आए दौड़ के ट्रेन में पहले चढ़ जाते हैं, उसके बाद अपनी सीट खोजते हैं कि हमारी सीट कहाँ गई। केवट ने सोचा राम जी आएंगे, आते ही बैठ जाएंगे, और अगर एक बार बैठ गए तो हम उनको उतार सकते नहीं है, तब तो पार करना ही होगा, फिर जो रिझाना है वो रिझा नहीं पाएंगे। इसलिए केवट भैया गंगा के बीच में नौका ले गए और खड़े होकर कमर में गमछा बांध के मस्ती में है कि अब राम जी आए तब मैं बताता हूँ। इधर राम जी ने बट वृक्ष का दूध मंगा के जटा जूट बांधा, खड़ाऊँ वहीं छोड़ दिया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र जी को वापस भेज के अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया, निषाद राज चारों गंगा तट पे आए। मेरे राम जी को गंगा पार जाना है, मेरे राम जी ने नाव मांगी, जरा आप सब ये चौपाई गा लीजिए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला सब भई गाइए। नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घर नी होई जाई, तरनी नमुनी घर नी होई जाई। बाट पड़ही मोही नाव सुखाई, बात परही मोरी नाव उड़ाई। राम जी ने नाव मांगा, जरा ध्यान से सुनिए। राम जी ने कहा रे ओ केवट भैया, नौका ले आओ, हमें पार लगाओ। पर केवट भैया ने क्या कहा? नहीं लाऊंगा। अरे भगवान नौका मांग रहे और सीधे मना कर रहा। आपको कोई कहे कि भैया अपनी गाड़ी में बिठा करके, मान लो भगवान आ जाए और कह दे कि अपनी गाड़ी में बिठा के थोड़ा सा हमको सतना छोड़ दो, भगवान गाड़ी में बैठ जाएं और कहे जरा हमको सतना छोड़ दो, तो आप मना कर दो कि क्या नहीं छोड़ेंगे? कौन होगा जो भगवान को कहीं छोड़ने से मना करेगा? लेकिन केवट भैया भगवान को ही कह रहे सरकार, मैं आपको अपनी नौका में बिठाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों नहीं बिठाओगे? केवट भैया कहते हैं मैं इनका मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म? बोले इनके पैरों में ऐसी कोई बूटी लगी है, जैसे ही ये किसी पत्थर को स्पर्श करे वो नारी बन के आकाश में उड़ जाती है। सरकार, हमारी नौका तो लकड़ी की है और लकड़ी पत्थर से नरम होता है, इसके तो और चांसेज है कि ये जल्दी और नारी बन के उड़ जाएगी। हमारी नौका पत्थर तो थोड़ा कठोर भी है। लक्ष्मण जी ने कहा केवट,
अब तक कितने पत्थर नारी बन करके उड़े हैं? एक ही ना, एक के बाद दूसरा पत्थर कोई बताओ। एक पत्थर पे राम जी ने चरणडज दिया, वो नारी बन के आकाश में उड़ गई, गौतम की नारी अहिल्या। तब से लेकर के आज तक राम जी ने हजारों पत्थर पर पैर रखा, पर वो तो नारी बन के आकाश में नहीं उड़ी। केवट भैया ने कहा सब नहीं उड़ेगी। क्यों? केवट भैया ने कहा जिसको टारगेट किया जाए वही पत्थर नारी बन के उड़ेगा। क्या मतलब? बोले वो जो शिला थी ना, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, उसको भी टारगेट किया था। और आज हमारी नौका को भी टारगेट कर रहे सरकार। मांगी नाव न केवटाना, और जिस जिस को भी टारगेट इन्होंने किया है खतरा हो गया है। इसलिए महाराज तरनियु मुनि घरनी होई जाई, इनको अपनी नौका में बिठाऊं और मेरी नौका नारी बन के आकाश में उड़ जाए, जीविका चला जाएगा प्रभु। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे खाए बिना, और कोई काम धाम हम नहीं जानते, इसलिए हम इनको नौका में बिठाने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, नारी बन भी गई तो आकाश में नहीं उड़ेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, घर में रहेगी। केवट ने कहा महाराज तब तो डबल खतरा है। क्या? बोले अगर नारी बन के घर में रह गई ना तो सौतिया झगड़ा शुरू हो जाएगा, तब तो डबल खतरा आप दे रहे हो हमें। महाराज कुछ भी हो जाए हम तो नौका में बिठाने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, कहा सरकार कैसे कैसे आपके भगत हैं, आप ही की बात नहीं मानते। आप कह रहे नौका में बिठाओ, ये बिठा ही नहीं रहे हैं, कैसे आपके भगत हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुनो, कोई दुकानदार सुबह सुबह दुकान खोले और सुबह सुबह बोहनी बिगड़ जाए ना, तो दिन भर मामला गड़बड़ ही चलता है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार जरा स्पष्ट बोलिए क्या कह रहे। राम जी ने कहा सुबह सुबह हमारी बोहनी बिगड़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे? बोले जब घर से चल रहे थे तुमको हमने कहा रुक जाओ, तुम रुके? लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो नहीं रुका। फिर मैंने सीता को कहा रुक जाओ, सीता रुकी? कहा सीता भी नहीं रुकी। राम जी ने कहा लक्ष्मण बोहनी तो तुमने बिगाड़ी है, जब तुम नहीं रुके, जब सीता नहीं रुकी तो ये केवट कहाँ से रुकने वाला है, कहाँ से मानने वाला है ये? जब तुम दोनों ही नहीं माने, सुबह सुबह बोहनी बिगाड़ दी हमारी, तो अब झेलना तो पड़ेगा ना। लक्ष्मण जी शांत हो गए। राम जी ने कहा केवट भैया पार तो जाना ही है, बताइए ना हम कैसे पार जाएंगे। केवट ने कहा सरकार दो मार्ग है। कौन सा? पहला मार्ग या तो मुझसे चरण धुलवा लीजिए, मैं पार कर दूंगा, और अगर चरण नहीं धुलवाना तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर गंगा जी कमर भर हैं, वहाँ से पैदल पैदल पार हो जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा डूब गए तो? डूब गए तो क्या होगा? केवट भैया ने कहा क्यों डरते हैं, आगे आगे लाठी लेकर के हम चलेंगे, पीछे पीछे आप लोग चलिएगा, हम आपको पार करा के आ जाएंगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरा उपाय बताओ। केवट भैया कहते सरकार तो सुनिए, जाओ प्रभु पार अवश्य गाचहूं, जाओ प्रभु पार अवश्य गाचहूं, मोहि पद पदुमा पखारन कहाऊं, मोहि पद पदुमा पखारन कहाऊं, पखारन कहाऊं, पखारन कहाऊं। केवट भैया ने कहा सरकार यदि मेरी नौका से आपको पार जाना है ना, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। आपके घर कोई आए, मान लो आप किसी के घर जाइए, वो व्यक्ति आपका चरण धो ले तब तो ठीक है, पर आप अपने से कहोगे क्या जरा आप जल लेके आओ मेरा चरण धो, कहिए। वो अपने से धोए तो ठीक है,
पर आप कह के चरण धुलवाओ, ये बात तो गलत हो जाएगी। केवट भैया कहते सरकार हमको कोई दरकार नहीं कि हम आपका पैर धोएं, पर यदि आपको जाने की जल्दी हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, कहो तब धोऊंगा, अपने मन से नहीं धोऊंगा, आप आज्ञा करोगे तो ही धोऊंगा। राम जी सोचने लगे, बड़ी गंभीर गंभीर बात बोल रहा है। जैसे ही राम जी सोचने लगे, केवट भैया ने कहा सरकार सुनिए, अगर आप मन में ये सोच रहे हैं कि केवट चरण धोएगा और उतराई मांगेगा बाद में पार करके, तो सरकार सुन लीजिए, आप चरण धुलवा लीजिए, हम आपको वचन देते हैं फ्री में पार लगा देंगे, आपसे उतराई नहीं लेंगे, जाइए, आपको मुक्त कर रहे हैं हम। राम जी सोचने लगे फ्री में पार लगाएंगे, अच्छा। केवट भैया को लगा शायद ये संशय में है। केवट भैया ने कहा सरकार अगर फिर भी आपको भरोसा नहीं होता तो मैं आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूँ, चरण धुलवा लीजिए, फ्री में पार कर देंगे, उतराई नहीं लेंगे आपसे। पद कमल धोई चढ़ाई नामन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। आपके और आपके पिताजी की सौगंध खा रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी को आया गुस्सा। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे प्रभु ने इसे थोड़ी सी बड़ाई क्या दे दी, हमको बोला, राम जी को बोला, अब पिताजी की कसम खाने लगा, मार डालूंगा इसको। लक्ष्मण जी ने निकाला बाण का, केवट सावधान, मार डालूंगा तुम्हें। लक्ष्मण जी बाण ताने खड़े हो, कौन न डरे, पर केवट भैया ने हाथ जोड़ा, कहा राम जी एक बात पूछूं। राम जी ने कहा पूछिए। केवट भैया ने कहा सरकार मांगने आए हो कि डाका डालने आए हो? राम जी ने कहा हाँ। बोले हाँ बताइए ना। हाथ जोड़कर मांगा जाता है और हथियार दिखा के डाका डाला जाता है। आप मांग रहे हैं और आपके भैया लक्ष्मण AK-47 हमको दिखा रहे हैं, मार दूंगा। सरकार डर उसको लगता है जिसको कोई स्वार्थ होता है, हमको कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए इनसे कह दीजिए हम इनसे डरने वरने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी चौंक गए, अरे राम राम, गजब का आदमी हमसे नहीं डर रहा, और जो हमसे नहीं डरा वो किससे डरेगा, ये तो बड़ा निडर आदमी है। पर केवट कहते हैं सरकार मैं नहीं डर रहा हूँ, इसके पीछे कारण भी है। राम जी बोले क्या कारण है? बोले आज अगर लक्ष्मण भैया मुझे मार देंगे ना तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। राम जी ने कहा वो कैसे? कहा पहली बात तो लक्ष्मण जी के हाथों से मरेंगे, दूसरी बात सीता राम जी का दर्शन करते हुए मरेंगे, तीसरी बात गंगा तट पे मरेंगे, और चौथी बात जब ये मुझे मारेंगे तो मेरे परिवार वाले रोते हुए आएंगे, और जब मेरी पत्नी रो रो के आपसे पूछेगी कि आपने मेरे पति को क्यों मरवाया तो आप क्या उत्तर दोगे? मेरी पत्नी और परिवार को सांत्वना देने के लिए मेरे अंतिम यात्रा में आप शामिल होगे। जब मुझे मुखाग्नि दी जाएगी वहाँ खड़े रहोगे आप, और जब लौट के घर आओगे ना तो मेरे परिवार को सांत्वना देने के लिए 13 दिन आप मेरे गांव में रुकोगे। प्रभु आपके चरण जहाँ पड़ जाए वो भूमि धन्य हो जाती है, मेरे गांव में 13 दिन रुकोगे, मेरे गांव का उद्धार हो जाएगा। मारिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी घबरा के, बड़ा खतरनाक आदमी है, एक बाण मारूं और 13 दिन रुकना पड़ेगा। अरे राम राम, 5 मिनट तो इसे हम सह नहीं पा रहे, 13 दिन कैसे सहेंगे? लक्ष्मण जी ने बाण पीछे किया। केवट भैया ने कहा लक्ष्मण जी पीछे मत करिए, मारिए, जल्दी मारिए। क्यों? हम जानते हैं आप जन्म जन्म के हमारे दुश्मन हैं। लक्ष्मण जी चौंक गए, क्या कह रहे हो? कहा महाराज झूठ नहीं कह रहा हूँ। राम जी आप कोई राम नहीं है, वहीं बैकुंठ के, वहीं क्षीर सागर के विष्णु जी हैं आप। और ये जो बगल में खड़ी है ना माता जी, ये वही लक्ष्मी जी हैं, रूप बदल के आई, मैं जानता हूँ, झूठ मत बोलना। और ये जो बाण लेके खड़े ना वो शेष नाग हैं, फुफकारने की आदत पहले से है इन्हें, झूठ नहीं कह रहे हम सरकार। और प्रभु हमको पहचान रहे कि नहीं?
लक्ष्मण जी ने कहा कौन हो? बोले मैं वही बैकुंठ वाला कछुआ हूँ जो भगवान का चरण छूना चाहता था। मैं वही क्षीर सागर में रहने वाला कछुआ हूँ जो भगवान के चरणों का स्पर्श चाहता था। केवट भैया पूर्व जन्म में कछुआ थे। आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं पता है? केवट भैया पूर्व जन्म में कछुआ थे और संयोग से क्षीर सागर में रहते थे। एक दिन भगवान के लाल लाल चरण देखे, मन में आया राम जी के चरण छू लूं, भगवान के चरण छू लूं। जैसे ही चरण छूने के लिए गए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी को लगा अरे ये कछुआ कहाँ से आ गया, धक्का दे दिया लक्ष्मी जी ने। प्रभु के नींद में विघ्न न हो, धक्का दे दिया। कछुआ फिर चला। अब की बार शेषनाग ने देखा, झपट्टा मारा, कछुआ फिर भागा। फिर कछुआ आया। कभी लक्ष्मी जी धक्का मार दे, कभी शेषनाग फन फैला के दौड़ा ले। कछुआ भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। एक बार तो कछुआ रो पड़ा। बोले प्रभु, आपका चरण छूने के लिए मुझे इतना परिश्रम करना पड़ रहा है। अब आपके चरण छू करके रहूंगा, मुझे मरना पड़े सो मंजूर है। ये शेषनाग जी मुझे मार भी देंगे ना तो भी मैं आपका चरण छू के रहूंगा। अगर जीता रहा तो आपके चरण मिल जाएंगे और अगर मारा भी गया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कछुए ने दौड़ लगाया। भगवान के चरणों के पास ही कछुआ पहुंचा था। शेषनाग ने मारी थपाट और कछुए का गोविंदाय नमो नमः। वही कछुआ आज केवट आके बन गया। केवट भैया कहते सरकार, पूर्व जन्म में भी मैं आपके चरण छूना चाहता था, पर यही दोनों लोग हैं जिन्होंने हमें चरण छूने नहीं दिया। पर आज छू के रहूंगा और अगर आज भी ये मारने वाले हैं ना तो मार दे, मुझे चिंता नहीं। क्यों? पिछले जन्म में कछुआ था, पिछले जन्म में मारा तो मैं मनुष्य बन गया, अब की बार मारेंगे तो मैं मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। मारिए लक्ष्मण जी बाण। लक्ष्मण जी ने बाण पीछे कर लिया। 10 मिनट और आप लोग बैठिए, 10 मिनट में हम आरती करवा देंगे, घबराइए नहीं। कुछ लोग दूर से भी आए होंगे मुझे पता है, पर 10 मिनट आप और सुन लीजिए। कम से कम राम जी को पार तो कर दीजिए कि बीच में ही छोड़ दें। कहिए पार कर देना कि आज नौका में ही छोड़ दे सरकार, झूलते रहो उसी में, नौका विहार करते रहो। नहीं नहीं, पार कर दें, 10 मिनट और रुके रहो आप लोग, घबराओ नहीं। राम जी मुस्कुराए और जैसे ही केवट की बात को सुन के मुस्कुराए, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तना। सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। क्यों? दोनों को ही इशारा किया, हे लक्ष्मी जी, हे शेषनाग, आप दोनों ने मिलकर के पूर्व जन्म में इसे चरण छूने नहीं दिया था, पर आज आप दोनों के ही सामने रगड़ रगड़ के मेरे पैर को धोएगा। रोक सकते हो तो रोक लेना। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान ने केवट की ओर देखा, और जब भगवान ने मुस्कुरा करके केवट की ओर देखा तो केवट भैया रोने लग गए। क्यों? कब से केवट भैया प्रयास कर रहे थे राम जी एक बार हंस दें, क्योंकि घर से दुखी होके आए थे, और आज जब राम जी खिलखिला करके पहली बार हंसे हैं बनाने के बाद पहली बार हंसे, तो केवट भैया का मनोरथ सिद्ध हो गया और केवट भैया रोने लगे, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर भगवान बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नावन जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जे तब नावन जाई। केवट राम रजाय सुपावा,
पानी कठौता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सब गाइए। पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। केवट भैया कठौता ले आए। पानी कठौता भरी ले आवा। रगड़ रगड़ के राम जी के चरणों को धोया, चरणामृत बांटने लगे। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, कहा लक्ष्मण भैया। कहा हाँ मैया। बोले चरणामृत चाहिए राम जी का? बोले हाँ। तो कहा भैया अगर चरणामृत चाहिए तो केवट के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्षत्रिय हाथ नहीं फैला सकते। सीता जी मुस्कुराकर बोली तो रहो बिना चरणामृत के, वंचित रह जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा अब छोड़ो क्षत्रिय धर्म, पहले चरणामृत मिल रहा, चरणामृत लेते हैं। कहते आज केवट भैया के सामने केवट पुजारी बन के खड़ा हो गया और सीता जी और लक्ष्मण जी हाथ फैलाकर चरणामृत लेने के लिए खड़े हो गए। सज्जन, ये भक्ति की शक्ति है। आहा, चरणामृत मिला, भगवान को बिठा के केवट भैया जैसे ही ले चले, जाते जाते बीच गंगा में नौका रोककर खड़े हो गए। नौका डगमगाने लगी। जैसे ही नौका डगमगाई, लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया इसका इरादा सही नहीं लग रहा है। क्यों? एक तो बीच मझधार, दूसरे हाथ छोड़ के, पतवार छोड़ के नौका में हाथ बांध के खड़ा है। खुद तो तैर के निकल जाएगा, नौका डूबी तो हम लोग मर जाएंगे। इसको कहिए पतवार पकड़े, नौका डूब जाएगी। राम जी ने कहा केवट भैया भैया नौका डूबने वाली है, पतवार पकड़ो ना। केवट भैया हाथ जोड़कर बोले प्रभु आज मेरी नौका नहीं डूबेगी। राम जी ने कहा क्यों? केवट भैया कहते आज के पहले मेरी नौका डूब सकती थी, आज के बाद मेरी नौका डूब जाए, पर आज मेरी नौका नहीं डूबेगी। क्यों? मेरी नौका में जगत की नौका को पार लगाने वाले परमात्मा जो बैठे हैं, आज मेरी नौका नहीं डूबेगी। राम जी ने कहा हमें डर लग रहा है। केवट भैया ने कहा तो एक काम करो, मेरे दोनों हाथों को पकड़ लो, आप डरोगे नहीं और मेरा उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम राम जी को पकड़ोगे कि राम जी तुम्हें पकड़ेंगे? केवट भैया ने कहा सरकार हम सांसारिक जीव है, भगवान को पकड़ें तो कब छोड़ दें कोई भरोसा नहीं, पर हमने सुना है ये किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ लेते हैं बेड़ा पार करके छोड़ते हैं। प्रभु हमको पकड़ लीजिए। भगवान ने दौड़ के केवट भैया को पकड़ा। जिसके हाथ को भगवान पकड़ ले भवसागर का किनारा तो वैसे ही आ जाता है। किनारे पर नौका लग गई। अब कहते हैं उतरी थाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहल खन समेता। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गृह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछो दिन्हा। केवट उतरी दंडवत किन्हा, सब गाइए। सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। यही की सिय जानि निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल ले मुतराई, केवट चरण गए प्रभु। नाथ आज मैं काहन पावा,
मिटे दोष दुख दारिद्र्य पावा। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। जब केवट भैया उतर कर खड़े हुए तो प्रभु संकोच में पड़ गए, मैं क्या दूं। राम जी का सिर नीचे हो गया। माता सीता समझ गई, अपनी मुद्रिका निकाल कर दिया, प्रभु दे दीजिए। भगवान कहते केवट भैया उतराई ले लो। केवट भैया रोते हुए चरणों में गिर पड़े, प्रभु नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। लक्ष्मण जी ने कहा ले 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 ले, मन मन भावे मूड हिलावे। मन में तो लग रहा सोने की है, मिल जाता तो अच्छा होता। लक्ष्मण जी की ओर केवट भैया ने देखा, कहा सरकार आपकी वाणी की तरह मेरे, आपके बाण की तरह मेरी वाणी नहीं है। आपने बाण निकाला था, बिना मारे वापस कर लिया, पर मैंने अगर वचन दिया है मर जाऊंगा पर उतराई नहीं लूंगा, कह रहा हूं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? केवट भैया ने कहा हमारी इनकी बिरादरी बिगड़ जाएगी। अगर मैं राम जी से उतराई ले लूंगा तो हमारी और राम जी की बिरादरी बिगड़ जाएगी। अब जैसे ही कहा हमारी राम जी की बिरादरी बिगड़ेगी, लक्ष्मण जी दांत पीसने लगे। निकाला बाण का, पिछली बार छोड़ा था, अब की बार मार दूंगा तुम्हें। केवट ने कहा क्यों मारेंगे? कहा तू जात का केवट और राम जी क्षत्रिय, कैसे एक बिरादरी हो गई तुम्हारी इनकी? केवट ने कहा सरकार जाति जन्म से नहीं होती, जाति कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी व्यापार कहे ना तो उसे व्यापारी कहा जाता है। किसी भी जाति का आदमी अगर गाड़ी चलाए तो उसे ड्राइवर ही कहा जाता है। किसी भी जाति का आदमी अगर भोजन बनाए, विवाह शादी कोई उत्सव फंक्शन हो तो उसे हलवाई ही कहा जाता है। ऐसे ही सरकार पार कोई भी लगाए, पार लगाने वाले की जाति एक ही होती है। बस अंतर इतना है, पार मैं भी लगाता हूँ, पार ये भी लगाते हैं। अंतर इतना है कि मैं लोगों को गंगा से पार करता हूँ और ये राम जी लोगों को भवसागर से पार करते हैं।